हाय गाइस, मैं हूँ वीर चौहान और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो माई ट्रैवल स्टोरीज में आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी जो लद्दाख की जर्नी रही थी। उसमें ऐसा क्या हुआ था जो हमेशा आज भी मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब मैं लद्दाख जा रहा था उस वक्त तो मैं गया था दिसंबर के महीने में 2008 में। तो उस वक्त क्या हुआ था कि मैं उस वक्त टूरिस्टों को जाना बंद कर दिया था। तो मैं कार में बैठ के गया था जो कि अपने साथ सब्जियां भर के ले। तो जब वो सब्जियां भर के ले जा रहा था पीछे, और मतलब मैं था और मेरा दोस्त था, हम दोनों आगे बैठे थे। मतलब मैं एक कार में था, वो सामने वाली दूसरी कार में था। तो ऐसे हम गए थे लद्दाख। तो बीच बीच में काफ़ी सारे ब्लॉकेज हुए जा रहे थे, मतलब जो हमारी गाड़ी थी वो रुकी जा रही थी। हम गए थे कश्मीर से लद्दाख, स्विफ्ट थी, उसमें बैठ के, ठीक है। तो हमने शुरू किया सुबह 9 बजे। हम बैठ स्विफ्ट में, भाई हमें लगा कि पहुंच जाएंगे रात तक धीरे धीरे, और इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा इससे ज़्यादा और क्या ब्लॉकेज हो जाएगा। तो भाई जैसे ही हम जैसे ही हमारी गाड़ी चढ़ना शुरू हुई तो भाई ड्राइवर रुका और उसने कुछ सामान लिया, अपने लिए सामान लेकर रख लिया। हमने सोचा भाई कुछ लिया होगा, ठीक है। फिर चलते गए हम गए भाई 50 किलोमीटर आगे, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कोई दुकान ही नहीं दिखे। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि शॉप्स क्यों नहीं आ रही। तो जब ड्राइवर ने मुझे बताया यहाँ पे अब मतलब ये मान लो कि जब तक हम पहुंचेंगे नहीं ना, उससे थोड़ा सा पहले ही आपको शॉप्स वगैरह मिलेंगी लद्दाख, और उससे पहले और अब आपको कहीं मिलेंगे नहीं शॉप्स वगैरह, और आप आपको जो लेना था वहीं से ले लेते। तो उसने हमें बताया ही नहीं, और बल्कि वो हमसे ही कह रहा कि यार तुम्हें पता होना चाहिए कि इस रास्ते में कोई भी दुकानें वगैरह नहीं होती। तो ये चीज़ हमको पता नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि भाई रास्ते में कुछ दुकानें वगैरह मिलेंगी। तो लिटरली हमारे पास ये मान लो कि एक पानी की बोतल थी, चिप्स वगैरह थे बस। तो जब पहुँचते दोपहर के 3 बज गए तो बर्फ़ इतनी थी और गोल गोल घूम के ट्रक ऊपर चढ़ रहे थे। तो बार बार जो ट्रक था वो ऊपर चढ़ता और फिसल के वापस नीचे आ जाता, क्योंकि बर्फ़ ही इतनी थी। तो भाई इतना टाइम लग रहा। एक ट्रक का ड्राइवर बता रहा कि नहीं, ट्रक का एक बंदा था, वो गिन रहा था। तो बाद में बता रहा कि 104 बार ये ट्रक चढ़ने की कोशिश की है, इसके ड्राइवर ने चढ़ाने की कोशिश की है, और 105वीं बार में ये ट्रक ऊपर चढ़ा है, गोल घूम के यूं। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कश्मीर से लद्दाख हाईवे पर। तो भाई ऐसे ही फंस के हम रात के 10 बज गए। अब पानी हम एक एक घूंट पिए जा रहे थे दोनों, और खाने का सामान हमारा सारा ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि भाई खाने के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता। तो हमने जिप करके एक घूंट पानी पिया। फ़ोन वगैरह सब डेड। मैंने जो लोकल्स थे ना, उनके फ़ोन से, तो उनके फ़ोन भी नहीं आ रहे हाईवे पे। हमारे तो आएंगे क्या, उनके फ़ोन भी नहीं आ रहे, उनके फ़ोन में नेटवर्क में नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई ये ठीक है। तो फिर रात हो गई भाई, 12 बज गए। तो कुछ खाया पिया था ही नहीं, ठंड और ज़्यादा लग रही थी। तो एक जगह हमने देखा कि एक गाड़ी फंसी हुई है। अब गाड़ी फंसी हुई है, रात के 1 बज रहे। तो वो हेल्प मांग रहा भाई मुझे कि मैं मर जाऊँगा यहीं फंसे बसे, थोड़ी देर में 4 बजेंगे और ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी, तो भाई मुझे बचा लो। फिर सब ने सोचा कि भाई ये मर जाएगा, इसकी हेल्प करो। फिर मैं भी नीचे उतरा गाड़ी में से, जैसे ही पैर रखा वैसी बर्फ़ पे फिसल रहे थे। मेरा पैर फिसला, मैं भी गिरा पीछे को। फिर उठे, वो रिक्वेस्ट कर रहा था वो, क्योंकि उसकी गाड़ियाँ पूरी तरह फंस गई थी, और ज़्यादा बर्फ़ उस पर गिर जाती, हो सकता है खाई में भी गिर जाती। तो फिर उठा मैं फिर, और साइड से पैर घूम के, ताकि फिसलूँ ना, इस तरीके से उस गाड़ी को धक्का लगाया हमने सब मिलके। और 2-3 बार मैं गिर भी गया था और चोट भी लगी भाई, पर उसकी मदद तो करनी थी। फिर उसकी गाड़ी निकलवाई वगैरह भाई, थैंक यू, बहुत उसने शुक्रिया अदा किया। फिर हम चले, थोड़ा रास्ता खुला
5 बजे हमें कारगिल से पहले एक मैगी की दुकान मिली, वहाँ बैठ के हमने 5 बजे अगले दिन सुबह कुछ खाया है। और वो ये आदमी वहाँ मिल गया, तो उसने मुझे अपना बिल नहीं देने दिया, कहा कि नहीं नहीं आप मेरी वजह से इतना गिरे थे, आपने मेरी मदद की थी। फिर हमारा जो बिल था वो उसने खुद दिया ज़बरदस्ती, फिर आगे गए। तो ये आप समझ सकते हो कि इतना ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना मेरा कि सच में मतलब अब तो याद करता हूँ तो उससे मज़ा भी आ रहा था और मतलब डर भी लग रहा था। डर यही था कि मतलब और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अपने पास पानी नहीं था। जो ड्राइवर वगैरह थे वो बर्फ़ उठा के खा रहे थे, लोग इतने मजबूर थे। तो भाई कभी भी जाओ तो पहले ही पानी और चिप्स वगैरह ये लेके अपने पास रखो, सारी चीज़ें जब जाओ ऐसे हाईवे पे। ये मेरी वाली गलती मत करना, एक्स्ट्रा पानी की बोतल्स और खाने की चीज़ें अपने साथ लेके जब ही जाइएगा, ठीक है। तो फिर मैं सुबह 7 बजे अप्रोक्स कारगिल पहुंचा, और कारगिल पहुंच के फिर वहां से हम टूरिस्ट बस थी उसमें बैठ के लद्दाख पहुंचे थे। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कश्मीर से जो मैं लद्दाख गया था उसका। और सच में मतलब कभी नहीं भूल सकता मैं, ऐसा एक्सपीरियंस था। तो मिलते हैं फिर से किसी नई ट्रैवल स्टोरी के साथ। बाय बाय।